आप सभी अपनी ध्यान ध्यान की पोजीशंस ले लीजिए। हम सभी आनापाना सभी ध्यान करने जा रहे हैं। उंगलियों को उंगलियों में कुछ इस तरह फंसा लीजिए और हल्के से अपनी गोदी में रख लीजिए। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हम लोग जब भी कोई स्वाध्याय, किसी भी बड़ी चीज कुछ भी करने जाएं, तो पहले हमें ध्यान कर लेना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एक 10-15 मिनट के लिए हम एकदम शांत हो जाएं। मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, किसी तरह का कोई आज कोई कल नहीं। अपने आप को ठहरा दीजिए एक जगह। चश्मे अगर पहने हैं तो रिमूव कर दीजिए और आंखों को बड़ी ही कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। एक एक बॉडी पार्ट का अवलोकन करते हुए इंटेंशनली रिलैक्स कीजिए। शरीर स्थिर, मन स्थिर, हमारा चंचल माइंड स्थिर, और स्थिर माइंड इस शरीर की अवस्था में अपनी आती और जाती नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ के साथ जुड़ जाइए। और एक सांस को अंदर आता हुआ महसूस कीजिए। और एक सांस को बाहर निकलता हुआ महसूस कीजिए। Breathe in, breathe out। कुछ भी नहीं करना है। अपनी आती और जाती दोनों सांसों के साथ एक हो जाना है। हर एक सांस को महसूस करते चलिए। पूरे दृष्टा भाव में आप अगर ध्यान की अवस्था में नहीं भी बैठे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने फोकस को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी सांसों को शिफ्ट कर दीजिए। हम हर एक श्वास को महसूस करते हुए अपने हर पल को एक दृष्टा भाव की तरह देखते चले जाएंगे। आंसू को देखते चले जाना। बहुत ही आसान है।
हर एक आती और हर एक जाती सांसों के साथ सजगता बनाए हुए रखिए। चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, हर एक सांस की सजगता को बड़ी आसानी से बनाए रख सकते हैं। खुली आंखों से हर पल सजग रहना, और बंद आंखों से इसी सजगता के साथ हर पल अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चले जाना, अपनी आत्मीय शक्ति को बढ़ाते चले जाना। यही है ध्यान की परम अवस्था। हर वक्त हम निर्वाण की अवस्था को पा सकते हैं। निर्वाण मतलब हर वक्त समभाव में रहना, दृष्टा भाव में रहना, और अपने हर कृत्य को सजगता के साथ करना। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, हमें उस दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगता है। बने रहिए दोस्तों अपनी हर एक श्वास के साथ। ये 5 मिनट और। अंदर आती श्वास, बाहर निकलती हुई श्वासें। प्यारी श्वासें, श्वासें, अति मूल्यवान श्वासें। Last 3 minutes. Last 2 minutes.
Last 1 minute. धीरे धीरे अपनी बॉडी अवेयरनेस में आ जाइए और एक बार ग्रैटिट्यूड की भावना में आइए। सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड करेंगे हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री सर का, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान का मार्ग हम सभी को बताया। हमें अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाया। अवतार बाबा जी का धन्यवाद। गुरु मंडली के सभी गुरुओं का धन्यवाद। सभी एंजल्स, सभी दिव्य महापुरुषों का धन्यवाद। सभी हिमालयन योगीज, नागा साधुस, यूनिवर्सल गुरुज, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। इस ब्रह्मांड के हर एक जीव का धन्यवाद। महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जी का धन्यवाद, जिनके बारे में आज मैं बात करने का मुझे मौका मिला है। हम सभी के परिवारजनों, मित्रजन, सभी का धन्यवाद। अपने स्वयं का धन्यवाद। माता पिता, हमारे एंसेस्टर्स सभी का धन्यवाद। और इस प्यारी सी बॉडी का धन्यवाद जो हमें इस मार्ग पर लेकर आई है। आप सभी का धन्यवाद। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड शून्य। धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने चेहरे पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए आराम से इस मंच के साथ फिर से जुड़ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू कपिला जी, मुझे ये मौका देने के लिए ध्यान का साथ साथ में किसी संत की जीवनी के बारे में बताने का। जिस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा किसी महापुरुष, किसी संतों की जीवनी के बारे में बताया जाता है, उनके आदर्श सूत्रों को, उनके ज्ञान को साझा किया जाता है। तो आज मैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा, जो कुछ भी मैंने जाना है, कल ही एक बुक मैंने उनके लिए पढ़ी है, तो उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। नीलम अगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिरेकल माइंड भारत में हम सभी स्वाध्याय प्रेमी आपका स्वागत कर रहे हैं और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां पर एक संत की सीरीज में आप आकर हमारे साथ महावीर स्वामी के बारे में साझा कर रहे हैं। महावीर स्वामी जो जैनों के 24वें तीर्थंकर है और वो खुद एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जर्नी में गृह त्याग करके आगे बढ़े थे और 12 साल का तप करते हुए उन्होंने ये साधना करते हुए खुद खुद ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो उनकी सारी बात जो आपके पास है और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए नीलम जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच कपिला जी। एंड जो भी मैं शेयर करूंगी उसके बारे में आप लोग भी अगर उसमें कुछ शामिल करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जो किसी को कुछ पता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में कौन नहीं जानता। कोई बिल्ला ही होंगे जो उनके बारे में नहीं जानते होंगे। महावीर स्वामी का जन्म एक युग परिवर्तन के लिए हुआ है। उन्होंने दया, करुणा, प्रेम उसको जागृत करने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया। उनका जो सबसे परम उद्देश्य था, अहिंसा परमो धर्म, वो एक मंत्र वो सबको बताना चाह रहे थे और इसी के लिए उनका अवतरण हुआ। उन्होंने अहिंसा को जन जन पूरी जगत में फैलाया। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो जैनिज्म है, जिन्होंने महावीर स्वामी के जो अनुयायी है, जिन्होंने उस धर्म को उस पंथ को आगे, महावीर स्वामी के प्रिंसिपल्स को आगे फॉलो किया, वो अहिंसा के मार्ग पर आज भी जैनिज्म में छोटे से छोटे बच्चे भी अभी भी अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। वो इतना सजग रहते हैं कि कहीं उनसे किसी तरह से हिंसा ना हो जाए। तो जैन धर्म इतना महान धर्म है कि एक छोटे से जीव छोड़िए, वनस्पति जगत में भी किसी को कि कुछ हानि ना हो जाए। मतलब जब महावीर स्वामी छोटे से थे, 8 वर्ष की आयु से ही वो फूल को नहीं तोड़ते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कहीं काटे ना, उनको कुछ हर्ट ना हो जाए, प्लांट्स को हर्ट ना हो जाए, फूलों को हर्ट ना हो जाए। तो उनका जो कॉन्शियस लेवल, अहिंसा के लेवल का जो मार्ग था, वो उस लेवल पे था कि वो वनस्पति जगत को भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिसमें थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस है, उन्हें हिंसा उनके साथ नहीं करना है, किसी भी तरह से मन वचन कर्म से उनके ऊपर हिंसा नहीं करना है। और इसी मार्ग को उन्होंने पूरे दुनिया जगत में फैलाया, जिससे कि एक युग परिवर्तन हुआ। अब मैं थोड़ा सा जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना चाहूंगी, ताकि मैं नहीं चाहती कोई भी चीज मिस हो, तो मैं अपने लैंग्वेज में उन्हें बताती रहूंगी। तो भगवान महावीर स्वामी जो थे वो जैन तीर्थकर के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका उनका बुद्ध भगवान के साथ ही समय उसी टाइम उनका अवतरण हुआ था। दोनों ने साथ में ही पुरुषार्थ, और यूं समझिए कि हमें अपनी सच्चाई, सत्य की खोज में दोनों ही साथ चल पड़े थे। उन्होंने ही हमें अपने स्वयं से मिलाया। साधना, तप, ध्यान और योग, तप के थ्रू उन्होंने अहिंसा और परम कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाया। उन उन दोनों का ही मानना था कि हम सभी बहुत ही दिव्य हैं, हम कोई छोटी आत्माएं नहीं है। आत्मा से परमात्मा बनना कोई टफ नहीं। उन्होंने बताया कि भगवान कुछ नहीं होते, भगवान हम जब पुरुषार्थ करते तो हम ही भगवान बन जाते हैं। तो भगवान जैसे कार्य हमें करने हैं, साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। हमारी आत्मा की शक्ति, हम एटर्नल बीइंग से, हमारे बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स है, उसे जागृत करना है। तो वो कैसे जागृत करना है, वो उन्होंने वो मार्ग बताया हम सभी को, जिसके थ्रू हम एक नॉर्म, जैसे कि सर भी, हमारे पत्री सर भी बोलते कि हम सभी भगवान है। तो सही में हम सभी भगवान है। हम अगर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान जाएंगे और पुरुषार्थ के, मानव कल्याण के काम करेंगे हर पल सजगता के साथ में, तो हम सभी भी भगवान बन सकते हैं। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, बहुत बड़े राजघराने में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनको विश्व विजय की कोई कामना नहीं थी। उनका मानना था कि अपनी मोह क्रोध को त्याग देना सबसे बड़ा जीत है इंसान की। तो सबसे पहले अपनी आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो इसी पर उनकी जो पूरी थ्योरी थी, वो इसी पे थी। तो उन्हें कोई विश्व विजय प्राप्त नहीं करना था, उन्हें हर इंसान की आत्मा को, खुद को जीतना, वो उनके लिए वही सबसे बड़ी जीत थी। इसके अलावा उनका मानना था कि हम सभी ईश्वर है, अपने आप को पहचानो और ईश्वरीय गुणों का विकास कर ईश्वर को पाओ। और उन्होंने 12 साल तक एकांत में आत्म साधना करी है। उसके बाद उन्होंने 30 साल तक जो उन्होंने सीखा, जो आत्मज्ञान उन्होंने सीखा, समझा, साधना और तप किया, उसी को पूरे विश्व भर में फैलाया 30 साल तक।
अब हम उनके बारे में बताएंगे कि उनका जन्म से पहले वो इतने दिव्य थे कि उनके पेरेंट्स को जन्म के पहले ही बहुत सुखद अनुभव होने लगे थे, आश्चर्यचकित अनुभव। एक बार ऐसा हुआ कि उनके जो पेरेंट्स थे वो सूरज भगवान को जल अर्घ दे रहे थे, मतलब जल जो हम चढ़ाते थे पहले के जमाने में। तो वहां सूरज की रोशनी में उनको ऋषभ देव भगवान, जो जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव, वो भी बहुत ही फेमस रहे हैं, उनको भगवान की उपाधि मिली है, वो उनको दिखाई दिए। और उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी कि आप लोग बहुत खुश रहो, और थोड़े टाइम बाद ही मैं आपके घर में बालक रूप में जन्म लेने वाला हूँ, और इस पूरी दुनिया में मैं अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला हूँ, प्रेम दया करुणा का पाठ पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आपके घर में आने वाला हूँ। तो जब ये आशीर्वाद उनको मिला तो दोनों पेरेंट्स जो राजा रानी थे वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो माता जी थी, जो रानी थी, वो सो रहे थे और उन्हें सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशाल महालक्ष्मी की पूरी आकृति उन्हें दिखाई दी, जो महालक्ष्मी उन्हें दिखाई दी जिनके हाथों में कमल का फूल था। उनके साथ में एक सफेद हाथी था जिसके सूंड में कमल का फूल था। फिर साथ में एक बैल दिखाई दिया जिसके गले में कमल के फूलों की माला थी। तो इतना दिव्य दर्शन उनको दिखाई दिया, धीरे धीरे उन्हें दिखाई दिया कि वो तीनों जो थे वो उनके अंदर ही समाये जा रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर ही वो प्रवेश कर गए तीनों, लक्ष्मी जी, हाथी और बेल। तो जब मॉर्निंग में उठे तो ये सपना उन्होंने अपने हस्बैंड को सुनाया, राजा को। तो राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर, वहां पहले के जमाने में ज्योतिष को दिखाया करते थे, सब कुछ बताया करते थे। तो बताया कि ये सपना हमें क्यों आया, तो मतलब मेरे वाइफ को ये सपना क्यों आया। तो उन्होंने बताया ये एक बहुत ही शुभ संकेत है, आपके घर में एक दिव्य बालक का जन्म होने वाला है, जो कि महान कल्याणकारी कार्य पूरे विश्व भर में करने वाला है। एक दिव्य तेजस्वी ओजस्वी बालक का जन्म आपके घर में होने वाला है। तो दोनों पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, और इस सपने के कुछ टाइम बाद ही रानी प्रेग्नेंट हो जाती है, और 9 महीने बाद बेबी डिलीवर होता है। बेबी का जो नाम है वो वर्धमान रखा जाता है। वो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वर्धमान मीन्स वृद्धि होना। जैसे ही इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का, धीरे धीरे उनके राज्य में अचानक ही वृद्धि होने लगती है, इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत ही ग्रोथ होने लगती है। तो इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया है। अब उनका उनका जो जन्म है वो बिहार के वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में हुआ था। उनके एक ब्रदर थे जिनका नाम नंदीवर्धन था, और बहन का नाम सुदर्शना था। जन्म के टाइम राजा इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने सारे जितने भी बंदी थे, जितने भी कैदी थे, सबको मुक्त कर दिया, और एक बहुत ही बड़े लेवल पे उनका जन्मोत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में सभी को दावत दी गई। तो हर इंसान उनके जन्मोत्सव में गया, बल्कि सिर्फ राज्य के लोग ही नहीं, देवी देवता इंद्र सभी लोग उस जन्मोत्सव में शामिल हुए थे। तो ऐसे थे वो दिव्य भगवान महावीर स्वामी। वर्धमान का नाम वो मैंने बताया कि धीरे धीरे उनकी राज्य में समृद्धि होने लगी थी, तो इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। अब हम जानेंगे वर्धमान के बचपन के बारे में। वर्धमान जो थे वो बचपन से ही बहुत ही ओजस्वी बालक थे। उनका नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग ही सब कुछ था। उनके चेहरे पे बहुत तेज था, बहुत सुंदर थे वो, बहुत प्रतिभाशाली थे, विवेकी थे, और नॉर्मल थिंकिंग से बिल्कुल अलग हटके सोचते थे। मतलब एक जो छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, वो एक बड़े एक वृद्ध मैच्योर सोल की तरह उनकी पूरी सोच विचार बचपन से ही थी। और 8 साल की आयु से ही वो फूल वगैरह में भी प्राण शक्ति फूकते थे पूरी तरह से। मतलब हर चीज में प्राण, प्राणी मतलब जीव, जीव में प्राण है, वो समझ के ही सबके साथ डील किया करते थे। तो लव उनमें कूट कूट के प्रेम समाया हुआ था बचपन से ही। और 8 साल की एज में उनको गुरुकुल भेज दिया गया था। और उनके प्रेम और अहिंसा का ऐसा उदाहरण है कि जब 8 साल की एज में वो गुरुकुल गए थे, तो वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि एक जहरीला सांप उन बच्चों की तरफ आगे आके बढ़ रहा था। सब बच्चे डर गए थे, लेकिन ये नहीं डरे, और बच्चों ने अंदर से डंडा लाकर उस सांप को मारने की कोशिश करी।
लेकिन इन्होंने उसी टाइम उनको सभी बच्चों को रोक दिया और ये बोला कि जब हम किसी का को जीवन नहीं दे सकते तो किसी के जीवन को छीनने का हक हम में से किसी को भी नहीं है। ये बात सुनकर सब, एक 8 साल का बच्चा इस तरह की बात कर रहा है, सब सुनकर स्तंभ रह गए, आश्चर्यचकित हुआ कि एक 8 साल का बच्चा, उनके गुरु, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटा मोटा बालक नहीं है। फिर गुरु ने पहचान लिया था कि ये एक बहुत ही ओजस्वी बालक है, कोई महापुरुष ही है। तो गुरु ने उनकी परीक्षा परीक्षा ली। गुरु ने उनसे 2 सवाल कुछ अलग ही हटकर पूछे और देखना चाहते थे कि इसके आंसर बालक वर्धमान किस तरह देते हैं। उनसे पूछा गया था कि आप पीपल को कैटेगराइज कैसे करोगे, दो इंसान में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। आज हम अगर आम आम बच्चे से, जो इतना छोटा बालक है, अगर हम पूछेंगे तो वो क्या कैसे डिफरेंशिएट करेगा चीजों को। वो कद काठी, पैसा, लैविश लाइफस्टाइल, कास्टिज्म, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, क्या वो फादर्स को भी कंपेयर करने लगते हैं कि ये बिजनेस में है तो ये जॉब में है। तो इस तरह बच्चों की सोच वहीं तक सीमित होती, तो कलर, रंग रूप के थ्रू कैटेगराइज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मैं दो इंसान को उनके कर्मों के थ्रू डिफरेंशिएट करूंगा कि, और सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबके कर्मों का हिसाब एकदम अलग होता है और उसी अकॉर्डिंग मैं उन्हें डिफरेंशिएट करूंगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जीवन और मृत्यु क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है। तो उन्होंने बोला आम इंसान की भाषा में जीवन मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोगों को चाहिए रहती है, हर चीज चाहिए हमें, सुख समृद्धि, नो पेन्स, कुछ भी नहीं, उस वो ही हमें चाहिए। हर तरफ खुशियां हो, हमें सब कुछ मिले, नाम शौहरत सब कुछ। तो ये जीवन, और इस जीवन को पाने के लिए उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना, उसी के लिए सारी इच्छाओं को पाने के लिए सब कुछ भूलकर बस वो ही हमारा मेन उद्देश्य होना, तो इसका जो दंड मिलता है वो मृत्यु रूप में मिलता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए मृत्यु सबसे बड़ी सजा है। तो जन्म मरण का जो चक्र है वो हमारे कर्मों के थ्रू आता है। ये उन्होंने उस एज में अपने गुरु को बताया। तो गुरु और भी श्योर हो गए कि ये कोई छोटा बालक नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी अंकुरित बीज है एनलाइटमेंट के लिए, बल्कि ये हमसे महान है, हम इससे कुछ सीख सकते हैं ऐसा। और फिर उनके गुरु उनसे ज्ञान लेने लग गए। उसके बाद में अब हम आएंगे अहिंसा और शांति के वर्धमान। वर्धमान के जन्म के समय चारों तरफ हिंसा ही हिंसा थी, बहुत हिंसात्मक माहौल था, और उस टाइम यज्ञ बहुत किया जाता था, और यज्ञ में एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, और धीरे धीरे उन्होंने देखा जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बलि चढ़ने लग गई। तो ये इतना नरसंहार उनसे देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, वो उसमें उनका दम घुट रहा था बहुत ज्यादा। तो वो ये सब कुछ छोड़ के अलग हो जाना चाहते थे, बिल्कुल इस संसार को छोड़ देना चाहते थे। संसार को छोड़ना मीन्स कुछ ऐसी जगह जाके तप साधना करना जिससे कि वो लोगों को इन सब से बाहर निकाल सके। हर इंसान मिजरी से कैसे दूर हो, पेनफुल सिचुएशन से कैसे दूर हो, हमेशा हमेशा आनंदमय अवस्था में कैसे रहे, उसके ऊपर वो काम करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो छोटी सी भी हिंसा अगर बाकी है तो पहले मैं उस हिंसा को हटाऊंगा, मैं उदाहरण बनूं, और फिर मैं अब लोगों तक ये ज्ञान को फैला सकूं। तो इसके लिए वो 12 वर्ष तक वो फॉरेस्ट में चले गए थे। उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ इसके लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, और अपने आप को पूरी तरह से संसार से डिटैच होकर अपने अंदर की हिंसा, अपनी इंद्रियों की जो लालसा है उसे हटाने के लिए, ताकि वो जो वो चाहते थे, जिस पर्पस के लिए उनका जन्म हुआ था, वो पूरा कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले खुद के ऊपर काम किया। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। हम डायरेक्टली दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन हम खुद के ऊपर काम नहीं करते। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर इनका था वह अहिंसा और शांति के महावीर बनना चाहते थे। उनका जो उद्देश्य था, जियो और जीने दो, ये इस उद्देश्य पे उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अभी हम आएंगे वर्तमान की युवा अवस्था।
वर्धमान के जीवन में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। ऑब्वियसली वो राजघराने में पैदा हुए थे तो उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, बहुत ही बड़े राज्य के वो राजा के पुत्र थे, तो उनके पास फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब वो राजमहल में रहते थे, मतलब 8 साल की आयु में तो वो गुरुकुल चले गए, उससे पहले की अवस्था में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। वो पलंग पे नहीं सोते थे, वो नीचे आंगन में सोते थे, और ज्यादातर मौन ध्यान साधना में रहते थे, मित आहार करते थे। और उनके जो सेवक थे, पहले के जमाने के राजा रानियों के बहुत सारे सेवक दास दास, वो किसी की भी हेल्प नहीं लेते थे, कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए अहिंसा अगेन परमो धर्म, किसी को भी परेशान नहीं करना है, मन वचन कर्मों से किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, तो सारा काम खुद से करते थे। और जब उनके पेरेंट्स ने उनको देखा कि ये तो वर्ल्डली डिजायर से बिल्कुल दूर है, इतनी तप साधना करता है, तो उन्हें समझ में आ गया था कि जो ऋषभ देव भगवान ने बोला था कि भाई मेरा हमारा बालक तो अद्भुत है, वो यहाँ पे जन कल्याण करने आया है, वो ये सांसारिक सुख भोगने नहीं आया। तो उनके पेरेंट्स ने उनको अनुमति दे दी थी कि घर छोड़ के जाने की, क्योंकि उनकी इच्छा घर छोड़ के जाने की थी। तो फिर उन्होंने उनका जो दूसरा बेटा था नंदीवर्धन, उसको राजा बनाया। और इनको त्याग त्याग का पूरा, जैसे जेनीज में होता ही है कि वो बचपन में दीक्षा ले लेते, तो वो दीक्षा का मार्ग इनको दिखा दिया गया था। फिर ये 30 वर्ष की उम्र तक उन्होंने हाँ, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर राजमहल छोड़ दिया। ओके, मतलब गुरुकुल से आए थे वापस, शादी भी हुआ था, उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और उसके बाद में एक जंगल में उन्होंने समाधि लेकर बैठ गए, जहाँ पे वो हमेशा के लिए ध्यान साधना में ही मग्न रहते थे। ज्यादातर समय उनका ध्यान साधना में रहता था, और वो बहुत ज्यादा उपवास करते थे। ज्यादातर टाइम वो मित आहार करते थे या फिर उपवास करते थे, और उपवास कर करके उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही सुदृढ़ बना लिया था। उपवास के पीछे का भी इनका लॉजिक, पहले मुझे लगता था कि जैनिज्म में इतना महीने महीने भर उपवास करते हैं यहाँ पर, बिकॉज इंद्रियों को वश में किया जाता था पूरी तरह से। और जब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं होगी, हमारे टेस्ट बर्ड्स, हमारे जुबान, मौन में भी वो ज्यादा, जैन मुनि ज्यादातर मौन में रहते हैं, बिकॉज जब तक हम इन सब पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हम अहिंसा कैसे सीखेंगे, हम प्रेम को कैसे जागृत करेंगे। और जो जो ही वो ही करने वो आए थे। जब तक हम ये अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, हम मानव प्राप्ति के प्रति प्रेम हमें नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि हम उसे ही तृप्त करने में लगे रहेंगे। तो ये लेसन उन्होंने पहले खुद पे अपनाया, और फिर जन जन पूरे संसार भर में ये ज्ञान उन्होंने बांटा। अभी महावीर के स्वास्थ्य का रहस्य। महावीर के स्वास्थ्य का तीन तीन मूल आधार थे। आहार संयम, यानी भोजन पर नियंत्रण करना, टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल करना, और जुबान पे नियंत्रण करना। वो ज्यादातर मौन में रहते थे। हम जुबान से भी अपनी एनर्जी को बहुत लॉस करते, जो हम शब्दों के थ्रू हम सुनते आए हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि हम शब्दों के थ्रू अपनी एनर्जी को कितना ज्यादा लॉस करते हैं। पूरे टाइम हम बोलते रहते हैं, अननेसेसरी भी हम बोलते रहते हैं, जहां हमें जरूरत नहीं है वहां भी हम बोलते हैं, अननेसेसरी के अपने ओपिनियंस देते हैं। बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी वाक शक्ति खत्म होने लगती है, और हमारी एनर्जी का पूरी तरह से ड्रेन होने लगता है। तो बोलते हैं ना कि हम जितना ज्यादा मौन में रहेंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलने लगती है। और जब हम मौन की बात में वो मौन व्रत टूटते हैं तो हमारे मुंह से दिव्य वाणी निकलने लगती है। अभी हम सिर्फ बोलते हैं, आधे टाइम बकवास ही करते हैं, सॉरी मैं ऐसे जस्ट बता रही हूँ। लेकिन जब हम मौन सीखते हैं और उसके बाद जो बोलते हैं, तो हमारे मुंह से अमृत वाणी टपकने लगती है, जो कि किसी की काम ही आती है, किसी के कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान हम किसी को दे जाते हैं, या किसी की ब्लेसिंग्स में हम उसे यूज कर जाते हैं। तो ये उनका स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा था, मतलब ये चीजें वो फॉलो करते थे। फिर वो सेकंड पॉइंट उनका ये था कि आत्मा को उन्होंने हमेशा शरीर से अलग जाना है। आत्मा और शरीर को एक नहीं देखा है, शरीर की क्रियाएं हमेशा अलग होती है, आत्मा को किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। आत्मा बिना क्रिया के सिर्फ आत्मा का जो ज्ञान है वो उसे देते थे। आत्मा को ज्ञान के भोजन की जरूरत है, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को किसी तरह का कोई भोजन नहीं चाहिए। तो आत्मा की शक्ति पर उन्होंने बहुत काम किया। और जब उन्होंने ये बताया कि जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा बहुत दिव्य है, शरीर से बिल्कुल अलग है, तो शरीर की सारी सफरिंग, सारा पेन हमारा खत्म हो जाएगा। तो शरीर भी शरीर नहीं रह जाएगा, वो आत्मा आत्मा बन जाएगा। तो ये उन्होंने इसमें बताया। फिर निरंतर उपवास करने से उनकी आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।
तो अगेन उन्होंने अब तप साधना बहुत ज्यादा करी, उपवास के लिए तो वो बहुत ही महीनों महीनों वो उपवास करते थे इस तरह, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति के थ्रू अपने बॉडी को चलाया। क्योंकि उन्हें पता था कि बॉडी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं। तो वो आत्मा का भोजन करते थे, शरीर की कोई क्रिया वो नहीं करते थे। फिर भगवान महावीर की, टाइम हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा कपिला जी। भगवान महावीर की आध्यात्मिक साधना, नेक्स्ट टॉपिक ये है। उन्होंने अपनी खोज की शुरुआत में 5 संकल्प लिए और इन संकल्पों का हमेशा ही पालन किया, जिसमें पहला संकल्प था कि ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना, जो कि हमने पहले इस बारे में बात कर लिया है कि मौन में रहने के क्या फायदे हैं। तो और फिर हम सभी को भी ना बीच में कोई ना कोई डे चूज करते रहना चाहिए मौन करने का लिए, मौन जरूर लेना चाहिए। और मैंने खुद ने लेकर देखा है, बहुत बहुत ही फ्रेश और बहुत एनर्जी फील होती है, तो मौन जरूर लेते रहना चाहिए। सुख सुविधाओं का त्याग करना, तो उन्होंने हर तरह की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है कि वो शरीर की कोई क्रिया है जो जो भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी कोई चीज वो नहीं करते थे। फिर थर्ड था ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान मनन और स्वाध्याय करना। तो ज्यादातर वो ध्यान में ही रहते थे, ध्यान मगन रहते थे। और वही जैसे कि हमारे सर भी बोलते कि स्वाध्याय करो, फिर उसका कॉन्टेम्पलेट करो। हमें लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहकर स्वाध्याय करना चाहिए, और जो स्वाध्याय में जो भी पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं उस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। खुद का इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहना कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो मनन कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है या बस करने के लिए करे जा रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये कि वो ना जो भोजन वैसे भी वो थोड़ा ही मिताहारी करते थे, जो भोजन वो करते थे वो हाथ में करते थे। हाथ में जितना आ गया वो खा लिया, थाली नहीं लेते थे। मतलब उन्हें किसी चीज से अटैचमेंट रखना ही नहीं था, हर चीज से वो डिटैच होना चाहते थे। क्योंकि अगर छोटी सी भी चीज से हम अटैच हो जाते हैं तो हम थोड़े थोड़े टाइम में हमें वो होता है ना, माइंड बुद्धि, हर चीज परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, एक जगह टिक नहीं सकते, तो हमें उससे अच्छा अच्छा ही चाहिए होता है। तो वो हर चीज वो छोड़ते जाते थे जिससे वो चिपक सकते थे। तो हर चीज उन्होंने वो धीरे धीरे करके छोड़ दी। तो हाथ में भोजन करते थे। फिर फिफ्थ हुआ, गृहस्थों का अभिवादन वो नहीं करते थे। जो सांसारिक मोह माया में पड़े हैं उनके उनका वो गेस्चर कभी नहीं करते थे। वो जो थोड़ा बहुत में आत्मज्ञान की तरफ आगे आना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं के बीच में रहते थे, उन्हीं को ही ज्ञान दिया करते थे। कोशिश करते थे वो कि वो सभी को उस आत्मज्ञान की स्थिति में ला सके। लेकिन होते हैं ना, हमारे हम भी कितनी बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो कि बहुत रिजिड होते हैं, हम बताते रहते हैं पर वो अपनी ही गाथा गाते रहते हैं। तो सर कैसे बोलते हैं ना कि बोल के और छोड़ दो, बस एक बार बता दो और छोड़ दो। तो उनका भी ऐसा ही था कि गृहस्थों को बहुत ज्यादा जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है उनसे वो थोड़ा थोड़ा डिटैच रहते थे, दूर रहते थे। भगवान महावीर पहले छोटे छोटे संकल्प लिया करते थे, जैसे ऐसे घर से खाना लेना जहाँ की स्वामी का जो चेतना का लेवल है, कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ही हायर स्टेज पर हो। तो वे ऐसे छोटे छोटे संकल्प वो लिया करते थे। अभी आप देखिए कि कॉन्शियसनेस लेवल हायर हो, ऐसे बहुत ही कम घरों में उस टाइम हिंसा का पूरा टाइम था, कलयुग स्टार्ट हो चुका था। तो बिल्कुल उनको इस तरह मिलता नहीं था, तो वो कितने कितने टाइम भूखे रहते थे, मतलब वो खाने ही नहीं खाते थे जब तक उनको लगता था कि भाई ये इंसान आत्मीय लेवल पर अभी आया नहीं है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे वो संकल्प देखिए अपने आप को तपाते थे, है ना, परीक्षा लेते थे खुद की। फिर सेकंड था कि वो ऐसे घर भी ढूंढते थे जहाँ की स्त्री में आनंद और खुशी के आंसू दिखाई दे आंखों में, बहुत ही प्रेम हो, प्रेम के और खुशी के आंसू हो। कोई कोई भी घर के बाहर आए तो उसे आनंद पूर्वक खाना खिलाए। तो ऐसे तो उनको 3 3 महीने भी निकल जाते थे, ऐसा कोई घर नहीं मिलता था जिसकी जहाँ स्त्रियों में इस तरह की भावना हो। तो ये चीज तो हम भी देखते हैं ना कि हमारे घरों में जिसका भी बिहेवियर जैसा भी है, चाहे उसे गुस्सा ज्यादा आता है, चाहे वो रेस्टलेस है, चाहे उसमें पेशेंस ज्यादा है, या जो भी लोअर हायर क्वालिटीज है, वो हम पे डिपेंड करता है। एक स्त्री किस मनोभाव से खाना बना के परोसती है अपने हस्बैंड और बच्चों को, वो पूरा रिफ्लेक्शन उनमें दिखाई देता है।
जिसे कि हम आजकल बोलते हैं वाइब्रेशन, अनाज में वाइब्रेशन डालो, खाना बनाते टाइम वाइब्रेशन डालो, पानी पानी को छान कर पियो, उसमें वाइब्रेशन डालो। तो ये स्त्री पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। तो ये ये चीज मुझे, ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि यस, हमें हमेशा आनंद और प्रेम की, एक स्त्री का जो सबसे महान गुण है प्रेम को स्प्रेड करना, है ना, तो वो हमें सीखना चाहिए। फिर साहसी महावीर, एक बार जब वो भोजन की तलाश में आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उनको निर्वस्त्र अवस्था में देखा, तो उनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। अब इसमें निर्वस्त्र का भी मैं बताना भूल गई कि महावीर स्वामी ने ऐसा सब कुछ छोड़ते चले गए जो कि उन्हें अटैच कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि वो जंगल में घूम रहे थे, तो उनके वस्त्र जो थे ना, वो कांटों से चिपक गए, तो वहां पे वो फंस गए थे, तो उन्होंने वो भी त्याग कर दिया। तभी से वो निर्वस्त्र अवस्था में आ चुके थे, ऐसा। फिर तो एक बार ऐसा हुआ कि जहां वो गए थे, तो वहां पे लोगों ने उनको हाँ, जो आदिवासी इलाका था, वहां पे वो निर्वस्त्र घूम रहे थे, तो उनका बहुत ही मजाक बनाया गया, और लोगों ने गुस्सा करके उनके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए। और जो कुत्ते जो थे, उन्होंने उनको पूरी तरह से नौच लिया, और उनके पूरे शरीर में से रक्त निकल रहा था, लेकिन उनका जो मनस्थिति थी, जो कामनेस था, जो स्थिरता थी, वो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। वो उसी उसी हायर लेवल ऑफ स्टेट पे थे। और उसके बाद उन आदिवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे वो सहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर मांस के टुकड़े, हड्डियां सब लादना चालू कर दिया। तो भी वो अपने लेवल पर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, उन्होंने जरा भी वो डगमगा नहीं रहे थे। तो जो आदिवासी थे, उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि यार, इतना परेशान करने के बाद में तो कोई भी इंसान हार मान जाता है, भाई हमारे सामने झुक जाएगा, ये झुक क्यों नहीं रहा है। फिर उन्हें समझ में आया कि ये कोई दिव्य महापुरुष है। फिर उन्होंने उनको एक ऊंचा आसन दिया, और वहां से उन्होंने बोला कि हमें भी आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए, हमें भी अपना ज्ञान साझा कीजिए। तो उन्होंने उनको बताया कि हमें किसी को चिढ़ाना, किसी को मारना, किसी को हर्ट करना, ये मानवता नहीं है, ये मानव का धर्म